हेलो एंड वेलकम बैक टू रीड एफआईडीयू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम इंटरनल सिक्योरिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। 2017 से देखते हैं। इस पूरे कोर्स का नाम है मेंस आंसर बिल्डिंग, जिसमें पहले के सिर्फ वीडियोस होते थे। अभी हमने जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पीडीएफ और रेडीमेड नोट्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं, ताकि आप इनको एग्ज़ाम रेडी मटेरियल की तरह यूज़ कर पाओ। और नंबर ऑफ़ फ्री वीडियोस हमने थोड़ा सा यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और वेबसाइट पर भी अपने रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स के लिए बढ़ा दिए हैं। तो क्वेश्चन ये है, डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। साइबर अटैक के जो भी थ्रेट्स हैं, चाहे वो रियल हों या पोटेंशियल हों, उनकी बात करो, उनको डिस्कस करना है, क्रिटिकली एनालाइज इवेल्युएट कुछ नहीं करना है, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बता देने हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखो लगभग हर साल आया 2013 के बाद से, तो ये आपको मॉडल आंसर की तरह प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मेंस इन 300 टॉपिक्स में भी है, यूट्यूब पर भी इसका वीडियो फ्री है, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। लास्ट ईयर इनफैक्ट सेम टॉपिक से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने 2020 सीरीज़ में भी कवर किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। आपको मीनिंग बतानी, ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था। मीनिंग बता दो, या इंट्रोडक्शन आपको और जैसे भी देना हो, कोई रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल थ्रेट्स दे सकते हो, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू जो भी प्रिवेंशन इसके लिए हैं वो आप बता सकते हो। 2016 में भी सिमिलर क्वेश्चन था, तो वहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख ही लिए थे। इंट्रोडक्शन अगर हम इसकी बात करें तो डिजिटल दुनिया में, यानी कि साइबर की दुनिया में अटैक को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू। अदरवाइज़ अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना चाहो, या ऑल्टर करना चाहो, या डिसेबल या डिस्ट्रॉय करना चाहो, वो तो आप रेगुलर ऑपरेशनल प्रोसेसेस में भी कर सकते हो। लेकिन अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू आपने ये काम किया, तो उसे हम साइबर अटैक की कैटेगरी में रख देंगे। इसमें स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करो, डिसेबल, डिस्ट्रॉय या एक्सपोज करो किसी और के सामने, आप उसे चुरा सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर अटैक। और ऐसी बहुत सी मीनिंग्स हो सकती हैं, आपको कोई एक डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हैं। जो सबसे मेजर थ्रेट है वो है कि इस तरह के जो अटैक्स हैं कई बार कंप्लीटली चैलेंज कर सकते हैं सॉवरेन गवर्नमेंट को। इसके अगर आप एग्जांपल्स देखो तो 1960s-70s में जब ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम पूरे ज़ोरों पर था, तो वहाँ पर स्टक्सनेट, आई थिंक स्पेलिंग इज़ करेक्ट, साइबर अटैक कर दिया गया था। उनका पूरा इनरिचमेंट प्लांट ध्वस्त कर दिया गया था उसके थ्रू। जो भी सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनके साथ एक ख़ास बात होती है कि उनको कई सालों तक चलाना होता है, 12-15 साल उनकी लाइफ होती है। अगर वो प्लांट बीच में रुक गया या उनकी स्पीड धीमी हुई मशीन्स की, तो वो ख़राब हो सकते हैं। पूरा का पूरा प्लांट आपका यूज़लेस हो सकता है। तो ऐसा हुआ था उस टाइम पर, और पूरी सॉवरेन गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। सेम इसका एग्जांपल आप देखो, 2-3 साल पहले बांग्लादेश से आपने देखा होगा पैसे ट्रांसफ़र कर लिए थे वहाँ के सेंट्रल बैंक से। हालांकि वो बाद में मिल गए थे वापस, सोर्स ढूंढ लिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सॉवरेनिटी पर अटैक है। दूसरी चीज़ है कि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसकी चोरी या एस्पियोनेज की जा सकती है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का डेटा ब्रीच किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेटा ब्रीच किया जा सकता है। ठीक, ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे भी होंगे रिसेंटली। आपने देखा होगा कि इन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हैक कर ली गई है, या इनके डिपार्टमेंट के अंदर जाकर जहां इनका सिक्योरिटी डेटा या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां से डेटा ब्रीच कर लिया गया। और इस तरह के क्राइम्स मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, कई लेयर पर हो सकते हैं, मल्टी लोकेशन, एक साथ बहुत जगह किए जा सकते हैं, मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लीगल। क्यों? क्योंकि ये फेसलेस है साइबर क्राइम, नेमलेस है, बॉर्डरलेस है। ये 3 चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो इस वजह से इसके जो थ्रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं साइबर अटैक के। फिर और मल्टी डायमेंशनल थ्रेट की बात करें तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पर अटैक किया जा सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, हेल्थ सर्विस, इकोनॉमी, वट एवर यू कैन थिंक। हर जगह आजकल जहाँ कंप्यूटर है वहाँ साइबर है, और जहाँ साइबर है वहाँ साइबर अटैक है। रैंसमवेयर एक वायरस आया था। अभी सपोज़ पूरा सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी कंपनी में आप देखते हो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है, उसी को अगर किसी ने हैक कर लिया तो फिर वहाँ बदले में रैंसम मांगी जा सकती है,
रैंसम मतलब होता है फिरौती, कि या तो आप हमें इतने पैसे दे दो या फिर हम आपको ख़त्म कर लेंगे। और ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना डिफ़िकल्ट है। अगेन रीज़न वही है, नेमलेस, फेसलेस, बॉर्डरलेस। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन था। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है, पहले हम कुछ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देखते हैं, वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी 2013 की। इसका जो काम था एक बहुत ही जनरलिस्टिक पॉलिसी है और सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर स्पेस बनाने की बात करता है। सर्ट इन एक क्रिटिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है जो अर्ली वार्निंग दे देती है, साथ में काउंटर रिस्पांस भी इस टीम के थ्रू दिए जाते हैं। इसके अलावा NCI IPC बेसिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक बचाने के लिए, उसका नाम ही आप देखो, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर जो बनाया गया, ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रेनिंग और रिसर्च R&D इन चीज़ों में इसका काम है लगे रहने का। तो इस तरह की काफ़ी सारी बॉडीज़ बनाई गई हैं, काफ़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। इसके अलावा भी कंपनीज़ में ट्रेनिंग दी जाती है। एंटीवायरस गवर्नमेंट ने बॉट नेट रिमूवल, इस तरह का मेलवेयर रिमूवल सिस्टम इंडिया ऑलरेडी बना चुका है 2017 में। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब इंटरनेशनली आप देखो ICANN, ICANN, आज तक क्या होता था कि जो इंटरनेट है उसके डोमेन्स जो होते हैं, डोमेन मीन्स readfedu.com, ये एक डोमेन है, synopsisis.in एक ये डोमेन है। तो ये जो डोमेन्स हैं आपने देखो GoDaddy या होस्टिंजर, ये सारी कंपनीज जो डोमेन बेचती हैं, उस पर पहले मोनोपोली USA की थी और वो डोमेन नेम हमेशा ICANN ये लोग ही देते थे। IP एड्रेस और डोमेन नेम यही लोग रेगुलेट करते थे वर्ल्ड वाइड। तो अब इसके थोड़े रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले होंगे पिछले कुछ टाइम में। अब ये सिर्फ USA नहीं चलाएगा, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है और इसका जो USA की मोनोपोली है इंटरनेट पर वो ऑब्वियसली कर्टेल कर दी गई है। तो अभी तक आप ये समझ रहे हो कि जो भी दुनिया का इंटरनेट था, डोमेन नेम्स थे, एवरीथिंग वो ICANN चला रहा था। वे फॉरवर्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्री के हिसाब से भी रखना चाहिए, इंडिया को बुडापेस्ट कन्वेंशन को एक्सीड करना चाहिए। अब बहुत सारे वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, एक मैंने आपको बता दिया। बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में अगर देखना है, एक साइबर सिक्योरिटी पर मल्टीलेटरल ट्रीटी है और इंटरनेट कंप्यूटर क्राइम के लिए इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज की बात करती है और लीगल अथॉरिटीज़ को टेक्निक्स वगैरह देती है जो एक इन जनरल कन्वेंशन में होता है, वो सब चीज़ें हैं इसमें। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, ये कह के कि इसमें हमारी सहमति नहीं थी जब ये कन्वेंशन बना और हमारे पॉइंट्स नहीं लिए गए। और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एक साथ काम कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं। साइबर ट्रेनिंग दी जाती है, एंटीवायरस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट भी सीख सकती है इंडस्ट्रीज़ से और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आप चाहे तो ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और फ्री कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। इतना है फ्री में कि अगर आप फ्री वीडियोस भी देख लो तो भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिखने लायक हो जाओगे।